क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान पर हमला हुआ हो उसी को कुछ दिनों बाद अपराधी बना दिया जाए और पूरा सिस्टम उसे ही कटघरे पे खड़ा कर दे। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। मेरा नाम है रवि और आज की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। ये बात है 2 जून 2026 की, पटना का मुसल्लमपुर हाट। रात का वो वक्त जब अचानक एक कोचिंग सेंटर पर हमला होता है। 15 से 20 लोग आते हैं और पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं, ऑफिस तक तोड़ देते हैं और एक सिक्योरिटी गार्ड को बेरहमी से पीटा जाता है, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचना पड़ जाता है। और फिर उसी अंधेरे में गोलियां की आवाज पूरे इलाके को हिला देती है। लेकिन ये कोई आम कोचिंग नहीं थी, ये था खान सर का सेंटर। और यहीं से कहानी पूरी तरह से पलट जाती है, क्योंकि कुछ दिनों बाद वही शख्स जिस पर हमला हुआ होता है उसी पर अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट के तहत धाराएं लगा दी जाती है। अब सवाल ये है, क्या सच में वो आरोपी था या फिर किसी बड़े खेल की शुरुआत हो चुकी थी? और फिर 5 जून आते ही कहानी बदल जाती है। FIR खान सर के नाम से जोड़ दिया जाता है अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट के साथ। और यहीं से पूरा माहौल अचानक बदलने लगता है। जो मीडिया कल तक उन्हें मंच पर बुलाने के लिए उमड़ती थी, आज वही उन्हें फरार बता रही है। कहा जाता है SIT उनकी तलाश कर रही है, छापेमारी चल रही है और धीरे धीरे एक नया नैरेटिव बनता है। खान सर माफिया है, अरबों की संपत्ति, जमीन का कब्जा और कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा जाता है कि उनका असली नाम कुछ और है, कभी अमित सिंह और कभी फैजल खान। और इसी बीच 7 जून को दिल्ली हाईकोर्ट में उनके खिलाफ 2 करोड़ का मानहानि केस भी दायर हो जाता है। और सिर्फ 9 दिनों में एक शिक्षक को आरोपी और फरार दोनों बना दिया जाता है। लेकिन सवाल वही रहता है, क्या ये सब अचानक हुआ या कहानी पहले से लिखी जा चुकी थी? लेकिन असली कहानी उसी रात से शुरू नहीं होती है। ये बात है 3 मई की, जब नीट का एग्जाम होने वाला था। 22 लाख से ज्यादा छात्र इसमें शामिल थे, लेकिन आरोप लगने से पहले ही पेपर लीक हो चुका था। और 12 मई को एग्जाम रद्द कर दी जाती है, जिससे पूरे देश में गुस्सा फैल जाता है। छात्र सड़क पर उतर आते हैं और इसी बीच सबसे तेज आवाज बनते हैं खान सर, जो NTA को खुलेआम चोर कहते हैं और सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे गरीब छात्र कर्ज लेकर एग्जाम देते हैं, कैसे ट्रेन में जान जोखिम में डालकर सफर करते हैं और कैसे परिवार अपने गहने तक गिरवी रख देते हैं। फिर सरकार कहती है कि पेपर एयरफोर्स से पहुंचाया जाएगा, लेकिन खान सर कहते हैं कि समस्या डिलीवरी की नहीं है, समस्या है उस जगह की जहां से पेपर लीक हो रहा है। और इसी बयान के बाद टीवी डिबेट्स में माहौल बदल जाता है। सवाल सिस्टम से हटकर सवाल उठाने वालों पर आने लगते हैं और 29 मई के बाद पूरा टकराव और गहरा हो जाता है। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां से सब कुछ बदलने वाला था। 29 मई के बाद टीवी डिबेट्स में आग और तेज हो जाती है। एक बड़े एंकर द्वारा ही शिक्षकों को कटघरे पर खड़ा किया जाता है और कहा जाता है यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको आता न कुछ कौड़ी आ जाते हैं पैसे कमाने के लिए। और इसी माहौल में खान सर सीधा मीडिया पर हमला कर देते हैं। एक बड़े एंकर को फ्रॉड कहते हैं और यहीं से टकराव पर्सनल बन जाता है। और इसी बात के कुछ ही दिनों बाद 2 जून को एक घटना होती है और पूरा का पूरा केस एक्सप्लोड हो जाता है। खान सर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि उनकी कोचिंग पर 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई है और वो एक राइवल कोचिंग ज्ञान बिंदु GS एकेडमी की तरफ इशारा करते हैं, जिसके बाद रोशन आनंद को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन उनका दावा होता है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। पुलिस शुरुआत में कहती है कि फुटेज में साफ फायरिंग नहीं मिली, लेकिन अगले ही दिन एक वीडियो सामने आता है जिसमें खान सर के 2 सिक्योरिटी गार्ड हवा में फायरिंग करते हुए नजर आते हैं। पुलिस का दावा होता है कि गार्ड ने कहा कि उन्हें ऊपर से आदेश मिला था, गोली चलाओ, जो होगा मैं संभाल लूंगा। लेकिन दूसरी तरफ खान सर कहते हैं कि गोलियां दूसरी तरफ से चली थी और उनके गार्ड ने सिर्फ अपने बचाव में फायरिंग किया था, क्योंकि उन्हें बुरी तरह से पीटा गया था। गार्ड भी कहते हैं कि उन्हें मारने की धमकी मिली थी और पुलिस देर से पहुंची। इसके बाद FIR में खुद खान सर का नाम जोड़ दिया जाता है और पूरा मामला एक ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहां सच और आरोप दोनों आमने सामने खड़े हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यह रहता है, क्या ये सिर्फ एक कोचिंग विवाद था या फिर किसी बड़े सिस्टम का हिस्सा जो एक आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा था?